प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी में संस्कृत खंड संस्कृत परिचायिका का दूसरा पाठ अन्योक्ति विलासः का अध्ययन करेंगे। तो अन्योक्ति विलासः का तात्पर्य है अन्योक्तियों का सौंदर्य। विलास माने सौंदर्य। तो आइए हम इसका पहला श्लोक देखते हैं। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीतास। अब इसका पहले हम संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संगृहीत अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से पहले हम इसका शब्दार्थ लिखेंगे। नितराम, नितराम माने होता है बहुत ही। नीचो अस्म इति, नीचो माने नीच या निम्न, अस्म माने हूँ, इति माने ऐसा, त्वम माने तुम, खेदम, खेदम माने कष्ट या दुख, कूप, कूप माने कुआं, कदाप माने कभी भी, मां माने मत, कृथाह माने करो, अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत माने बहुत ही, सरस हृदयो, सरस हृदय वाले, यतः माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, गुण गृहीतास, गुण गृहीतास माने गुणों को ग्रहण करने वाले। इसकी व्याख्या है कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय हो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो, यतः परेशान गुण गृहीतात, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। तो इसका और भी सरल हो जाएगा कि हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। अब देखिए, इसका दो पक्ष निकलता है। एक कुएं के पक्ष में हो गया और दूसरा आता है इसका सज्जन व्यक्ति के पक्ष में। तो सज्जन के पक्ष में इसका व्याख्या होगा कि हे सज्जन, मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। अब कहने का भाव है कि जैसे कुआं, कुआं का पानी बहुत नीचे होता है, यानी उसके तल में होता है, तली में होता है, लेकिन वह प्यास को बुझाने का काम करता है, जल देता है, पानी देता है। तो अगर कुआं ये सोचे कि मैं बहुत ही नीच हूँ और इस बात को सोच सोच करके वो दुखी हो, तो ये ठीक नहीं है। इसी जैसे कुआं होता है तो कुआं का जल नीचे है, लेकिन वह लोगों के प्यास को बुझाता है। तो कहने का भाव है उच्च और निम्न से कुछ नहीं होता है, यानी उच्च कुल में जन्म लेकर के निम्न कुल में जन्म लेकर के इससे कोई मतलब नहीं है। अरे उच्च और निम्न तो व्यक्ति अपने कर्मों से होता है, अपने आचरण से होता है, अपने चरित्र से होता है। ये हो गया कुएं के पक्ष में अर्थ। जैसा कि लोग कुएं के पास जाते हैं, कुआं किसी के पास चल करके नहीं आता है। जिसको पानी की आवश्यकता होती है वो स्वयं कुएं को ढूंढता है, स्वयं कुएं के पास जाता है, और कुआं किसी के पास चल करके नहीं आता है, क्योंकि वो गुणवान है, उसके अंदर गुण है, वो दूसरों के प्यास को बुझाता है। तो इसी प्रकार अगर गुणवान व्यक्ति है तो लोग उसे स्वयं ढूंढ लेंगे,
उसको किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इसका अर्थ पूरा हुआ, एक कुएं के पक्ष में और दूसरा सज्जन व्यक्ति के पक्ष में। एक बार हम फिर सरल कर देते हैं कि कुएं के पक्ष में इसकी जो व्याख्या होगी कि हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। वहीं सज्जन के पक्ष में हो गया कि हे सज्जन, मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरे के गुण को ग्रहण करने वाला है। अब दूसरा है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषेत चेत विश्व अस्मिन् अधुन्याः कुलव्रतम पालिष्यत का। नीर क्षीर विवेके, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, और विवेक करना यानी पानी और दूध का विवेचन करना, उसको अलग करना। हंस आलस्यम, हंस और आलस्यम माने आलस्य। त्वमेव, तुम ही या तुम ही, तन से चेत, अब तन से चेत माने होता है करते हो। विश्व अस्मिन अधुना अन्य है, तो विश्व माने संसार, अस्मिन माने इस, अन्य माने दूसरा। कुल व्रतम, कुल के व्रत का पालन करना, यानी अपनी परिपाटी का पालन करना, अपनी मर्यादा का पालन करना, मर्यादा का ध्यान रखना। पालिष्यत माने पालन करेगा, कह माने कौन। तो नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालिष्यति कह। तो इसका अर्थ हुआ कि हंस के पक्ष में कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे, तो अब इस संसार में कौन दूसरा अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अब इसको हम बता दें कि संसार में एक हंस ही ऐसा प्राणी है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। यदि किसी बर्तन में दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए, तो मात्र हंस एक ऐसा प्राणी है जो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। अगर यही कार्य करने में, यानी दूध और पानी को अलग करने में हंस आलस्य करने लगे या इसको छोड़ दे, तो जो हंस का एक महत्व है वो कहाँ रह जाएगा, और संसार में इसको कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है। तो कहने का भाव है कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। वहीं दूसरा अर्थ का निकलता है न्याय के पक्ष में। हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। तो समझ में आया होगा दूसरा भी कि इसका एक अर्थ जो हंस के पक्ष में लिया गया कि हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। न्याय के पक्ष में हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में
कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। आइए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। कोकिल याप दिवसान तावद वीरसान करील विटपेश यावत अलिलमालः को अपिरसाला समुल्लसति समधन उल्लसति। कोकिल माने होता है कोयल, याप माने बिताओ, दिवसान दिनों को, तावत माने तब तक, बीरसान बीरस या नीरस, करील विटपेश करील का वृक्ष। अब विटपेश में पर खष्टी विभक्ति कि करील के वृक्ष पर, करील के वृक्षों पर। यावत अलिल माला, अब यावत अलिल माला है, को अपि माने कोई भी, अलिल माला है माने भावनों से युक्त, रसाला है, रसाल माने होता है आम जो फल है, और समुल्लसति, समुल्लसति माने होता है कि सुशोभित होना। उल्लसति, उल्लसत माने है उल्लास पूर्ण या सुशोभित होना। तो इसका अर्थ है कि पहला अर्थ कोयल के पक्ष में कि हे कोयल, यदि तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बावरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता, अर्थात आम के वृक्ष बावरों से लद नहीं जाते। तो पहला अर्थ हो गया, थोड़ा सरल करेंगे कि हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बावरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता। नहीं, दूसरा था मनुष्य के पक्ष में कि हे मनुष्य या अरे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। अब इसका भी दो पक्ष का अर्थ है, एक कोयल के पक्ष में है तो दूसरा मनुष्य के पक्ष में। तो एक बार और बता दें, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको अच्छी तरह से याद करें। तो आइए फिर से देख लेते हैं कोयल के पक्ष में कि हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बावरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता। मनुष्य के पक्ष में, अरे मनुष्य, तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। इस तरह से अब चौथा देखेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रियताम बहो बसंत गगने सर्वे अपनाये तादृशा केचित् वृष्टम आदरयन्ति वसुधाम गर्जन्त केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्रम माने मित्र, क्षणम माने क्षण भर, सूर्यताम माने सुन लो या सुनिए, बहो माने बहुत से, वसंत माने रहते हैं, निवास करते हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे अप माने सभी भी, ना एतादृशः एक समान नहीं, केचित् माने कुछ, वृष्टि माने वर्षा, आद्रयंति माने होता है गीला करना या गीला करते हैं, भिगोते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जंति माने गरजते हैं, केचित् माने कुछ, वृथा माने व्यर्थ में या बेकार में। तो अर्थ है
कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अब मित्र संबोधन वाचक चिन्ह है, तो बताया गया है कि हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक अर्थात सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे मित्र चातक, तुम सावधान मन से या ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुन लो। बहो बसंत गगने सर्वे अपनायिता दिशा। आकाश में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सभी एक समान नहीं होते। केचिद वृष्टिम आदरयन्ति वसुधा। कुछ वर्षा करके धरती को गीला कर देते हैं। गर्जंत केचिद वृथा। और कुछ व्यर्थ में गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि। इस प्रकार है, तुम जिस किसी को देखो तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने मां ब्रूहि दीन बचा। दीन वचन मत बोलो। अर्थात जिसको देख लो, जिस किसी को भी देखो, उसी के सामने तुम दीनहीन मत बनो, दीन वचन मत बोलो। तो इसका सरल अर्थ हो गया कि हे प्रिय चातक या हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं किंतु सभी एक समान नहीं होते हैं। कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस किसी को देखो या जिसको देखो, उसके सामने दीन वचन मत कहो। वहीं दूसरा अर्थ है याचक के पक्ष में। तो पहला अर्थ चातक के पक्ष में हुआ और दूसरा अर्थ याचक के पक्ष में। याचक माने याचना करने वाला, मांगने वाला। तो याचक के पक्ष में जो इसका अर्थ निकलता है वो इस प्रकार है कि हे मित्र, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से लोगों को संतुष्ट करें। कुछ लोग दान तो कम देते हैं लेकिन प्रचार प्रसार खूब बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। इसलिए तुम जिस किसी को देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। ये हो गया याचक के पक्ष में। और भी सरल कर दें कि चातक के पक्ष में कि हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सभी एक समान नहीं होते हैं। कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिसको भी देखो उसी के सामने दीन वचन मत कहो। याचक के पक्ष में हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो कि संसार में बहुत से दानी हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से लोगों को संतुष्ट करें। कुछ लोग तो दान कम देते हैं और व्यर्थ में अपना प्रचार खूब बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। इसलिए तुम जिसी को भी देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। पांचवा है ना वे तारनाथ तापनाथ वही मध्य ना वे विक्रियात क्लिश्यमानो अहम अस्मि सुब्रलस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया बोलयंत। तारनाथ, तारना माने तारने से या पीटे जाने से। तापनाथ माने तपाने से। वही मध्य
आग के बीच में, वह माने आग, अग्नि, मध्य माने बीच में, आग के बीच में, विक्रयात माने बेचे जाने से, बिक्री करने से, क्लिश्यमानो अहम अस्मि, क्लिश्यमान माने दुखी, अहम माने मैं, अस्म माने हूं। सुवर्णस्य, सुवर्णस्य माने सुवर्ण अर्थात सोना। मुख्य दुखम, मुख्य दुख। माम माने मुझे, जना माने लोग, गुंजया, गुंजया माने गुंजा या रत्ती, तोलयंत माने तोलते हैं। तो अर्थ हो गया कि सोने के पक्ष में कि सोना कहता है कि मैं पीटे जाने, अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं। मुझे मुख्य दुख यही है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तोलते हैं, अर्थात मेरी तुलना रत्ती से करते हैं। तो पहला अर्थ हो गया सोने के पक्ष में कि सोना कहता है मैं पीटे जाने, अग्नि में तपाने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। मुझे तो मुख्य दुख यही है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं, अर्थात मेरी तुलना रत्ती से करते हैं। वहीं गुणवान मनुष्य के पक्ष में इसका अर्थ जो निकल रहा हो इस प्रकार है कि गुणी मनुष्य कहता है कि मैं अनेकों दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। यानी जो बाहर से सुंदर हैं, मन के काले हैं, शरीर के सुंदर हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। तो इसका भी दो पक्ष में अर्थ निकल करके आया, एक सोने के पक्ष में और दूसरा गुणी मनुष्य के पक्ष में। फिर से देखें, सोने के पक्ष में कि सोना कहता है मैं पीटे जाने, अग्नि में तपाने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। मुझे एक मुख्य दुख यही है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। गुणी मनुष्य के पक्ष में गुणी मनुष्य कहता है मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। इस तरह से अब इसका आखिरी दो श्लोक देखते हैं। रात्रि गमिष्यत भविष्य सुप्रभातम भास्वान उद्देश्यति हसिष्यत पंकजालिः इत्थ विचिन्तयति कोश गते द्विरफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जाल। रात्रि माने रात्र, गमिष्यत माने जाएगी, रात्रि जाएगी अर्थात रात बीतेगी। भविष्यत माने होगा, सुप्रभातम सुप्रभात, सुखद प्रभात, सुंदर प्रभात या सुखद सवेरा। भास्वान माने सूर्य, उदेशत माने उदित होगा, निकलेगा, उगेगा, सूर्य निकलेगा। हसिष्यत पंकजाली, पंकज माने कमल, पंख से उत्पन्न कमल। हसिष्यत माने हंसेंगे, तो हंसेंगे मतलब खिलेंगे, कमल खिलेंगे। इत्थम माने इस प्रकार, विचिंतयति, विचिंतयत माने सोच ही रहा था। कोश गते द्विरफे, कमल कोश में बंद भंवरा। नलिनी माने कमल को, गज माने हाथी, उज्झार माने उज्झार माने उखाड़ फेंकना, उखाड़ देना। तो अर्थ हो गया कि पहला अर्थ भंवरे के पक्ष में कि कमल की कली में बंद एक
भंवरा अपने मन में सोचता है कि रात बीतेगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा। वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि अचानक उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ दिया या उखाड़ कर फेंक दिया। और दूसरा, मनुष्य के पक्ष में एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धता सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। लेकिन दुख की बात है, मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। तो इसका भी दो अर्थ, एक भंवरे के पक्ष में, दूसरा मनुष्य के पक्ष में। भंवरे के पक्ष में कि कमल की कली में बंद एक भंवरा सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेंगे। इस प्रकार सोच ही रहा था कि अचानक उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ दिया। मनुष्य के पक्ष में एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा, सुख के शुभ दिन आएंगे। लेकिन दुख की बात है, मनुष्य सोच ही रहा था, उसका अंतिम समय आ गया और काल ने उसके जीवन को समाप्त कर दिया। इस तरह से अन्योक्त विलासा का ये पाठ पूरा होता है। हम अगले पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।